4 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन एग्जिट पोल के बाद सबकी नजरें टिकी हुई हैं इसी 4 मई को जब काउंटिंग होगी। और इस बीच पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज के मतदान केंद्रों के 15 बूथों पर सुबह से रीपोलिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन बंगाल की सियासत अब भी गुरुवार रात में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर ही चक्कर काट रही है। चुनाव आयोग के बयान के बावजूद टीएमसी ईवीएम की सुरक्षा और बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। आप पढ़ लो, मैं नाम नहीं बताएंगे। दिख रहा है कि कोई लोग अंदर हैं। ये स्ट्रांग रूम है। ये स्ट्रांग रूम में ये लोग कौन है? ये डुप्लीकेट मशीन है, कुछ आगे टेम्परिंग करेंगे। आपको आना चाहिए था वहाँ पे आते आप जो है और आपके सामने खोला जाता है। ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक घंटा लड़ेंगे। वो तो गुजरात से आया स्लोगन काउंटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं। हम एक सेकंड में बोलेगा तो कॉलिंग स्क्रीन से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देंगे। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर उठे सवाल, कोलकाता में टीएमसी नेताओं का बवाल। शाम ढलते ही स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी फुटेज आया। टीएमसी के इल्जामों से सस्पेंस गहराया। खबर मिलते ही स्ट्रांग रूम पहुंची ममता। आधी रात तक कोलकाता में चला हाई वोल्टेज ड्रामा। इल्जाम ये कि बीजेपी के साथ मिली भगत कर चुनाव आयोग के अधिकारी पोस्टल बैलेट में हेरफेर कर रहे हैं। टीएमसी प्रतिनिधि की गैरहाजिरी में ईवीएम से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन ममता के कारकुनों ने पूछा कि अगर सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद होने चाहिए थे तो फिर वीडियो में टीएमसी प्रतिनिधि कहां है? कहाँ टेम्परिंग हुई है? कोई कंप्लेंट आए बताइए कहाँ पे हुई है। खाली एलिगेशन लगाने तो कोई एलिगेशन लगाए। टेम्परिंग कहाँ हुई है? सीएपीएफ है वहाँ पे, पूरा सील्ड है वहाँ पे, 3 लेयर सिक्योरिटी है। कोई जा सकता है और टेम्परिंग कैसे कर लेगा? जो वीडियो हमने दिखाया उसमें उसको पॉइंट आउट करके दिखा दे कि कौन था वो, वहां पर कौन टीएमसी का रिप्रेजेंटेटिव था। वो क्यों नहीं दिखा पा रहा है? हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशली टीएमसी का रिप्रेजेंटेटिव का होना चाहिए। वहां का टीएमसी पर रिप्रेजेंटेटिव कौन था वो दिखा दीजिए। दूसरी बात है, अगर सिक्योरिटी एडिक्वेट था तो ये आफ्टर 48 आवर सिक्योरिटी बढ़ाया क्यों गया? अगर सिक्योरिटी बढ़ाया मतलब एडिक्वेट नहीं था, इनएडिक्वेट था। अगर इनएडिक्वेट था तो इलेक्शन चुनाव खत्म होने से आज तक ये जो टाइम बीत गया लगभग 48 आवर्स, ये इनएडिक्वेट सिक्योरिटी रख के वो किसको फायदा देने का कोशिश कर रहा था? ये चुनाव आयोग को पूछिए आप लोग जाके। तो पहले कोलकाता में हुए सियासी बवाल की क्रोनोलॉजी समझिए। हंगामा तब शुरू हुआ जब कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम के पास टीएमसी के नेता कुणाल घोष और शशि पांजा पहुंचे। दोनों ने स्ट्रांग रूम के अंदर जाने देने की मांग की, लेकिन पुलिस और प्रशासन के लोगों ने इसकी इजाजत नहीं दी। दोनों का कहना था कि अंदर कुछ लोग पोस्टल बैलेट और पिंक पेपर संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां टीएमसी के लोगों की अनुपस्थिति में ये हो रहा था। जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में, तो आप देखिए वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में, और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो काम कर रहा है, पूछने के बाद वो बोल रहा है पोस्टल बैलेट सेग्रीगेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो इधर से आया, सोर्स क्या है वो तो नहीं क्लियर किया। और हम कैंडिडेट है, उसको चिंता नहीं है। जिसका चिंता है वो है, जिसके वोट पड़े हैं उसको चिंता है कि हमारा बक्सा लेके कोई भाग न जाए, हमारे बक्से में कोई मैनिपुलेशन ना हो। तो हमको क्यों नहीं दिखाया जा रहा? टीएमसी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया और कुछ देर बाद ही ममता बनर्जी भी सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के स्ट्रांग रूम में दाखिल हो गए। हालांकि स्ट्रांग रूम में प्रवेश के लिए उन्हें भी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन बाहर आकर उन्होंने पूरी भड़ास निकाल ली।
हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है। तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और सारे बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायलॉग को इधर उधर कर रहे हैं। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है। तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे। उसके बाद उसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ। उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक कंट्रोल लड़ेंगे। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोले तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए। इधर का लोकल गुजराती नहीं जो फेसबुक में लाइव कर रहा था, मैंने देखा, मेरे को बहुत भेजा फेस। लेकिन आप बोलो हमारा कोई एरिया है, हम एक सेकंड में बोलेगा तो कॉलेज से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देंगे। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं। ममता बनर्जी ने यह इल्जाम भी लगाया कि स्ट्रांग रूम में बदइंतजामी है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चाहकर भी अंदर की हरकत पर नजर नहीं रख सकते, क्योंकि जहां उनके बैठने के इंतजाम किए गए हैं वहां सीसीटीवी नहीं, और ऐसे में कोई भी गड़बड़ी संभव है। हम वॉशरूम भी करने बोला, जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा। देखो तो ह्यूमन बीइंग है ना, वो लोगों के लिए चार वॉशरूम बनाने बोला। वो किया से बनाएगा, उसको भी बोल दिया। जो बनाते हैं, जो बायो टॉयलेट होता है ऐसा टाइप का कुछ, और 2 घंटा बाद क्लीन करने का भी जरूरत होता है। तो इसी के लिए बोला अब कोई गवर्नमेंट का जो है उसका सब कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, देखो साइक्लोन हो रहा है तो बाहर में वो लोग बारिश में भीज रहा था, जो हमारा ऑफिशियल जो एजेंट जिसको परमिशन दिया गया रहने के लिए, तो इधर में होकर 3rd फ्लोर पे कैसे देखेगा। और इनसाइड द बिल्डिंग टोटली क्लोज, बिल्डिंग वॉज टोटली क्लोज, लेकिन इनसाइड द बिल्डिंग 3rd फ्लोर 4th फ्लोर कैसे देखेगा इधर से, कोई कुछ नहीं था। तो इसके लिए तो सीसीटीवी का बंदोबस्त किया, जैसे देख सकते हैं नीचे में बैठ के, और उसका माथा को ऊपर में कोई जो है कुछ रहने का बंदोबस्त है। तो अभी तो बारंदा में बैठा दिया सब पार्टी के लिए। वो तो ह्यूमन बीइंग है ना, पॉलिटिक्स में रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। हालांकि टीएमसी के इल्जामों को बीजेपी ने बकवास बताया। दलील ये कि हार के डर से दीदी ने ड्रामेबाजी की, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि अगर इल्जाम गलत है तो आप भी वीडियो दिखाओ, ऐसा वीडियो जिसमें टीएमसी के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद हो। शर्म की बात है, जिन्होंने 8 बार पार्लियामेंट में 4 बार असेंबली में लड़ा, उन्होंने इस तरीके से अनएथिकल ड्रामाबाजी किया। इसका कोई आधार नहीं है, झूठा बात है, पूरा झूठा बात, ये हो ही नहीं सकता। बंगाल में कृपा कर बे शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बर्बाद हो गया है 15 साल, पोस्टपोल वायलेंस हुआ 2021 में। इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोक-झोंक चुनाव के दौरान हो गया है उसको खत्म हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर एक स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी फुटेज का वीडियो दिखाई दे रहा है, आप भी जाके देख सकते हैं। तो उधर का वीडियो है, ऑफिशियल है उधर का वीडियो। हमारी तरफ से कोई वीडियो उठाया नहीं, क्योंकि हमको तो अंदर जाना माना है। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वीडियो फुटेज, सीसीटीवी का वीडियो फुटेज स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, वो हमने शेयर किया। तो वो अगर फेक होगा तो इलेक्शन कमीशन ही फेक निकलेगा। तो ये सब बात करने में फ़ायदा क्या। और सबको पता है इलेक्शन कमीशन कितना बियॉन्ड लॉ, बियॉन्ड कन्वेंशन, बियॉन्ड एनीथिंग
क्या कुछ नहीं किया। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी ममता बनर्जी के स्ट्रांग रूम पहुंचने पर तंज कसा। दलील ये कि टीएमसी ने काउंटिंग से पहले ही हार कबूल कर ली। देखिए, मुझे लगता है एक इंडिकेशन है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मान चुकी है कि वो विरोधी पक्ष में बैठने वाले हैं। इसीलिए धरना करने का काम किसका होता है? विरोधियों का होता है। तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने अभी से ही मान लिया है कि वो हार गए हैं और वो विरोधी पक्ष में बैठने वाले हैं, और उनका विरोधी पक्ष वाला मोड जो है पार्टी का वो ऑन हो चुका है। इसीलिए उनके सारे लोग धरना दे रहे हैं, ईवीएम के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम ऐसे बोला करते थे, इस बार ममता बनर्जी उनकी पार्टी ने शुरुआत से ये बोलना शुरू कर दिया। तो ये दर्शाता है कि वो विरोधी माइंडसेट में आ चुके हैं और मान भी लिया है उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कंप्लेन आया था कि स्ट्रांग रूम ठीक से सील नहीं हुआ। कंप्लेन आया था कि स्ट्रांग रूम में सिक्योरिटी में कमी था। उसको देखने के लिए हमारे कर्मी एजेंट को उत्साह देने के लिए ममता बनर्जी वहां पहुंचे और वो उधर ठहरी हुई थी। चुनाव आयोग ने 2 मई को बंगाल के डायमंड हार्बर और मगराहट पश्चिम निर्वाचन क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया, जिसका बीजेपी ने स्वागत किया। हालांकि बीजेपी की मांग है कि फलता विधानसभा क्षेत्र के बूथों पर भी दोबारा मतदान होना चाहिए। लेकिन बंगाल की राजनीति अब भी ईवीएम की सुरक्षा और हेरफेर के आरोपों के इर्द गिर्द ही घूम रही। बीजेपी भले ही इसे टीएमसी की घबराहट बताए, लेकिन ममता बनर्जी की तरह विपक्ष के दूसरे दल भी बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। ये टीएमसी तो हारने वाला है, इसका सत्ता जा रहा है। इसको पॉलिटिक्स को तो ये लोग प्रोफेशन बना दिया ना। अब दूसरा प्रत्याशी दूसरा पार्टी को हार जीत हो सकता है, कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है। इसमें कोई पर्सनल इफेक्ट नहीं होगा। तो टीएमसी का चला जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, घर बार बने चला जाएगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, रुपया है, सब चला जाएगा, दादागिरी खत्म हो जाएगा, उसूली खत्म हो जाएगा। अपने लिए 2 कार, बीवी के लिए 2 कार, बच्चा को स्कूल छोड़ने के लिए 3 कार। ये जो स्टेटस उनका ऊंचा हो गया, सत्ता जाने के साथ उसका स्टेटस भी इतना खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको प्रोफेशनल इशू है। देखिए, बीजेपी को क्या करेंगे? वो 21 साल में आपकी बार 200 पार करके उतरे थे, हार गए, हार के चले गए। अभी 24 में भी उसका रिजल्ट बहुत खराब हुआ था, 21 से खराब। 26 में उसका रीडिंग है कि 21-24 से उसका खराब होगा। तो वो क्या करेंगे? उसको तो उसका वर्कर को भी इम्पेटस देना है। तो अभी ये काम वो कर रहा है। 23 के बाद बोले हैं कि 29 में सबको तैयार रहना है, क्योंकि हम ऑलरेडी 100 सीट जीते हैं। 23 में बोले थे ना सर, हमारा होम मिनिस्टर। तो 29 के बाद ये सब बोल रहे हैं। तो बोलने दीजिए ना, सपना देखना का तो हक है सबका। हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनको ड्रीम के लिए हम उनको बेस्ट विशेस देते हैं। लेकिन क्या किया जाएगा, रियलिटी अलग है। देखिए, वहाँ सरकार भाजपा की नहीं है, इसलिए वहाँ तक पहुँच रहे हैं लोग। पर जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है, मैं कहावत के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी को कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। चोर चोर मौसेरे भाई, इल्ज़ाम लगता है इलेक्शन कमीशन पे, सफाई देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं सीधे कहना चाहता हूँ, इसीलिए हमने राज्यसभा में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नोटिस दी है, क्योंकि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। हर जगह ये हो रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी निष्पक्ष चुनाव हो, इसकी पुरजोर वकालत करती है और पूरी स्वच्छता और निष्पक्षता के साथ काउंटिंग हो, इसकी मांग करती है। यही तो मुश्किल है कि हम किस पे भरोसा करें। आपको याद होगा, रिवॉल्वर से वोट रोका जा रहा था, रिवॉल्वर लगा करके वोट रोक दिया था। और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर के प्रैक्टिस की थी, ट्रायल किया था, उसका पूरा ऑपरेशन उन्होंने वेस्ट बंगाल में कर दिया और पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है सेंट्रल फोर्सेस का। पूरा का पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने कि कैसे बंगाल में किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी
दीदी वहां पर जीतने जा रही हैं, दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पूरा क्लियर कर दिया, सबको ईमेल करके बताया गया था कि हम ये करने जा रहे हैं, और वहाँ पे आपका जो पोस्टल बैलेट है उसका सेग्रीगेशन हो रहा था। तो तृणमूल कांग्रेस की जो मांगे हैं या जो भी उनका एलिगेशंस है, वो सारे एलिगेशंस इलेक्शन कमीशन ने प्रूव कर दिया कि ये एलिगेशन सही नहीं है, और ये एलिगेशन तृणमूल कांग्रेस दे रहा है, मतलब तृणमूल कांग्रेस मान चुका है कि उनको आगे आने वाले समय में ऑपोजिशन पार्टी का भूमिका निभाना है। कि मैं जानता हूं कि सभी चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हों, शांतिपूर्ण तरीके से हों, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का ये जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव अच्छे माहौल में संपन्न हो। लेकिन भय का माहौल निर्मित नहीं होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि वो सुरक्षित हैं और अब एक खुले माहौल में अपने वोट का वो इस्तेमाल करें। ये जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। और कहीं पर भी अगर बल प्रयोग ज़्यादा होता है या कहीं गड़बड़ियां होती हैं, दोनों चीज़ें गलत हैं। एक संतुलन होना चाहिए और पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, मैं इसको मानता हूं, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतने करने चाहिए, ऐसे सभी लोग चाहेंगे। ममता बनर्जी जो आरोप लगा रहा है वो विपक्ष पहले लगाते थे, और आज ममता बनर्जी खुद विपक्ष का रोल प्ले कर रहा है। मतलब उन्होंने स्वीकार ही कर लिया कि इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस हार रहा है और विपक्ष में बैठने का काम तृणमूल कांग्रेस कर रहा है। तो इसीलिए देखिए, जो नाटक ममता बनर्जी कर रहा है, इस नाटक इसलिए कर रहा है जो उनका कार्यकर्ता भी काउंटिंग में जाने के लिए तैयार ही नहीं है। कार्यकर्ता को मालूम है जो तृणमूल सरकार नहीं रहेगी, और तृणमूल पार्टी चलता है काटमानी और जो तोलाबाजी इससे। बंगाल में तो चुनाव में 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स ऑलरेडी लाया है। अगर 700 कंपनी और लाया है, उसका मतलब ये है कि सरकार जो निर्णय आएगा ममता दीदी के फेवर में, वो मानने को तैयार नहीं, और जोर जबरदस्ती से ईवीएम कब्जे में लेकर निर्णय बदलना चाहती है। उसका मतलब देखिए, ममता बनर्जी का वहां जाना बिल्कुल सही है, बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि वो चुनाव ही लड़ रही थी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। चुनाव आयोग वर्सेस टीएमसी चुनाव था। चुनाव आयोग बीजेपी का मुखौटा पहन के चुनाव लड़ रहा था पश्चिम बंगाल के अंदर। तो अगर चुनाव आयोग अगर कोई कोताही बरतता है किसी भी तरीके से, ईवीएम जहां रखी गई है उसकी सुरक्षा में अगर कोई चूक है, तो किसको संभालना पड़ेगा? टीएमसी को खुद ही अपने मैंडेट की रक्षा करनी पड़ेगी, उनको ही ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। और ममता बनर्जी अगर इसको लेकर चिंतित हैं तो वो बिल्कुल सही चिंतित हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है चुनाव आयोग के साथ मिलकर कभी वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करने का, कभी चुनाव को प्रभावित करने का, कभी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने का। ये सारे भारतीय जनता पार्टी हथकंडे अपनाती रहती है, इसलिए अपने मैंडेट की रक्षा ममता बनर्जी को खुद ही करनी पड़ेगी। बुधवार की शाम जब अधिकांश एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बंगाल जीतते दिखाया गया, तभी से बीजेपी के नेता जश्न के मूड में आ गए। लेकिन ममता बनर्जी ने न सिर्फ एग्जिट पोल को फर्जी बताया, बल्कि इसे बीजेपी दफ्तर से तैयार किया गया पन्ना करार देते हुए एग्जिट पोल दिखाने वाली मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। नमस्कार, আমি বাংলার মামাটি মানুষকে অনেক আমার প্রণাম, সালাম, জোহার এবং জয় জিনেন্দ্র আমি সবকিছু জানাচ্ছি। সত শ্রী আকাল জি। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনাদের প্রতি আমরা খুব কৃতজ্ঞ। এত রোদ্দুরের মধ্যেও এবং সবকিছু অত্যাচার সহ্য করে আপনারা যেভাবে ভোট দিয়েছেন লাইনে দাঁড়িয়ে, আপনাদের কাছে আমরা খুব কৃতজ্ঞ। আমি আমার কর্মীদের কাছেও খুব কৃতজ্ঞ, যারা জীবনপণ লড়াই করে অনেক অত্যাচার সহ্য করে সেন্ট্রাল ফোর্স এবং এখানকার ফোর্স সবার যৌথ অত্যাচার সহ্য করেও টোটাল সমস্ত মেশিনারি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার থেকে শুরু করে পুরো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং 19টা রাজ্যের বিজেপি নেতাদের এবং অর্থ ভাণ্ডার, শক্তির ভাণ্ডার, বন্দুকের ভাণ্ডার নিয়ে যারা বাংলার মানুষকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, জব্দ তারা কিন্তু ভোট বাক্সে হয়ে গেছে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে এটা বিজেপি অফিস থেকে কালকে বেলা 1:08 সার্কুলেট করেছে এবং টাকা দিয়ে বলেছে যাতে এটা দেখানো হয়। তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসছে 1:08 আমি কোনো একটা প্রেস মিডিয়ার থ্রুতে পেয়েছি, এবং সেই ইনফরমেশনে দেখা যাচ্ছে
তারা পরিষ্কার বলছে ফোর্সফুলি তোমায় করতে হবে, এটা তোমাকে এর মধ্যে যাওয়া যাবে না। কারণটা আসলে জানেন আপনারা, আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে, আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। এবং ওরা কালকে এটা করিয়েছে প্রেসকে দিয়ে, তার কারণ গদি মিডিয়াকে দিয়ে, তার কারণ হচ্ছে ওরা তো আপনারা জানেন ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স সবাইকেই চমকায়, এবং সেন্ট্রাল ফোর্সের ব্যবহার কাল করেছে। এবং তাতে যে নতুন পুলিশগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল, যারা আমার হাতে ছিল না, তারা ভীষণ মেয়েদের মেরেছে, বাচ্চাদের মেরেছে। যে ভদ্রলোক উদয়নারায়ণপুরে ভোট দিতে গিয়ে মারা গিয়েছে, আমি তার শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানাবার ভাষা আমার নেই, কিন্তু পরিবারটার পাশে আমরা থাকবো। এবং যে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা এমনকি সাংবাদিকদেরও মেরেছে, আমি যেখানে ছিলাম ভবানীপুরে চক্রবেড়িয়ায়, আমি বাচ্চাদেরও মেরেছে, মহিলাদেরও মেরেছে, একতরফা মেরেছে। যাদের তৃণমূল কংগ্রেসরা জীবন দিয়ে লড়াই করেছেন, মার খেয়েছেন, তবুও তারা এলাকা ছেড়ে যাননি। অনেককে ইচ্ছে করে অ্যারেস্টও করা হয়েছে, যাতে তারা এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে না পারে। বিশেষ করে ভাটপাড়া, জগদ্দল, নোয়াপাড়া, এরকম অনেকগুলো জায়গা আছে। এমনকি আমাদের এখানেও ভবানীপুরে সারা রাত ধরে রেড হয়েছে। আমি সারা রাত 2 দিন ধরে দুরাত ঘুমাইনি। তাই আপনাদের কাছে বলবো, ওটা বিজেপির চক্রান্ত, এবং বিজেপি এত করেও মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করতে পারলো না, এবং তাই বিজেপি শেষ খেলাটা খেলেছে প্রেসকে দিয়ে, যাতে উল্টোপাল্টা বলে আমাদের মনোবলটা, কর্মীদের ভেঙে যায়, মানুষের মনোবল ভেঙে যায়। শেয়ার বাজারে ধস নামবে আসল সত্যিটা বেরোলে। সেই জন্য শেয়ার মার্কেটকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে, এটা আমার কাছে স্পেসিফিক খবর আছে, এইটা করেছে। এবং আমি পরিষ্কার বলছি, 2016তেও সেম জিনিস হয়েছে, 2021এও সেম জিনিস হয়েছে। ওরা কিন্তু বারবার করে যা এক্সিট পোল যা দেখিয়েছে, টোটালটাই দেখিয়েছে বিজেপির কথায়। এবং আজকে তো আপনারা জানেন, নিরপেক্ষতা বলে ভারতবর্ষে কিছু নেই, সব একপক্ষ হয়ে গেছে। আমি তাদের বলবো, আমাদের কর্মীদের এবং মানুষকে সাথে থাকতে, যাতে কাউন্টিংয়ে সবাই সমানভাবে আজ থেকে পাহারা দেয়। দরকার হলে আমিও আমার এলাকায় পাহারা দিতে নামবো। এবং আমি সব 294টির কেন্দ্রে, 294টা তৃণমূল প্রার্থী, দার্জিলিংয়েও যে 2টো প্রার্থী আছে অনেকদের, আমাদের সাথে জোট আছে, সবাইকে বলবো নিজেরা ক্যান্ডিডেটরা পাহারা দিন। দিনের বেলায় কর্মীদের রাখুন, রাতের বেলায় নিজেরা থাকুন, পাহারা দিন। আমি যদি পাহারা দিতে পারি, আপনারাও পাহারা দিতে পারেন। রাত জাগুন, সকালে এসে অন্য টিমকে হ্যান্ড ওভার করে তবে ঘুমবেন। তার কারণ এই সময় ওরা ইভিএম মেশিন যখন কাউন্টিং হল থেকে, যখন মানে যেখানে স্টোর করা হয়েছে সেখান থেকে যখন কাউন্টিং হলে নিয়ে যাবে, তখন কিন্তু মেশিন বদলে দেওয়ার সম্ভাবনা ওরা প্ল্যান করেছে। সুতরাং নজর রাখতে হবে যাতে কোনো রকম নেগলিজেন্স না হয়, অবহেলা করবেন না। আর কাউন্টিং এমনভাবে করবেন, এমন যোগ্য লোককে দেবেন, লাস্ট অবধি আমি যতক্ষণ প্রেস কনফারেন্স করে না বলবো ততক্ষণ কেউ কাউন্টিং টেবিল ছাড়বেন না। এবং মনে রাখবেন যে টেবিলে যেটা কাউন্ট হয়, তারপরে ওরা কম্পিউটারে আপলোড করার সময় সেটাকে চেঞ্জ করে দেয়। মানে আমাদেরটা দিয়ে দেয় বিজেপিকে, বিজেপিটা দিয়ে দেয় আমাদের। সেদিকেও নজর দিন, সতর্ক থাকুন। এবং আমি নিজেও কাউন্টিং হলে হানা দেবো, কারণ আমি অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট যেতেই পারি, সেরকম সব ক্যান্ডিডেট বসে থাকবেন। যখন দেখবেন আপনাকে ওয়াশরুমে যেতে হবে বা আপনাকে খাবার খেতে যেতে হবে, একদম স্ট্রেট মনে রাখবেন, একজনকে বসিয়ে বিশ্বস্ত, যাতে কেউ টাকা দিয়ে কিনতে না পারে, তবেই যাবেন, তাছাড়া যাবেন না, তাও 2 মিনিটের জন্য। दीदी के इस संदेश ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और इसके साथ ही टीएमसी की टोली सख्त हो गई। चंद देर बाद ही टीएमसी के नेता स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठे और फिर ईवीएम की सुरक्षा पर सियासत शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।